बड़े प्रोजेक्ट्स उठाने के लिए किसी को अगर पार्टनरशिप ऑफर की जाए, लाइक कोई एमबीए है बंदा और निगोशिएशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी हैं और सेल्स बहुत बढ़िया करता है, तो उसको सिर्फ कमीशन पे फाइनल किया जाए या सैलरी प्लस कमीशंस, क्या बेटर रहेगा? अगर कमीशन पे आया तो सच्ची कोई चीज़ नहीं है। पहली प्रायोरिटी तो ये रखो कमीशन पे आता है तो। सेकंड प्रायोरिटी है सैलरी प्लस कमीशन। वो कैसे उसको, जैसे कि अगर एक फ्रेश एमबीए निकलता है कहीं से, तो उसकी सैलरी का कैसे हम मतलब इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड कैसे लेंगे? देखो सिंपल सी बात, अगर अच्छे बी स्कूल से निकल के आया है तो एक्सपेक्ट करो 30,000 तो मांगेगा। बेसिक बी स्कूल से आया है तो 15,000 में भी आ जाएगा। अब फिक्स प्लस कमीशन पे ऑपरेट कर रहे हो तो 5-7 हज़ार रुपये 10,000 रुपये तो लेगा ही, फिर आगे कमीशन लेगा। नहीं, 15,000 आपने बोला सैलरी होगी, तो उस पे कमीशन कितनी होनी चाहिए पर प्रोजेक्ट के हिसाब से? कितने रुपए का प्रोजेक्ट है, कितना एफर्ट लगता है, कितने टाइम लगेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्राइस ब्रैकेट ऑफ 50,000 टू 1 लाख रिटेनर मंथली। तो उसको कमीशन बेसिस पे ऐसे रख सकते हो ना कि अगर इतने तू इतने लाएगा तो इतने परसेंट कमीशन है, इतने तू इतने लाएगा तो इतने परसेंट कमीशन है। ओके, मतलब उसको रेवेन्यू के हिसाब से एडजस्ट कर लें उसको। कि अगर तेरे को 15,000 सैलरी दे रहे हैं तो तेरे को 2 लाख रुपए का काम ला के देना है। 2 लाख से ऊपर जितना भी लाएगा तो 2 लाख से 10 लाख के बीच में तेरे को हम 10% एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 80,000 रुपये और मिल जाएगा। 10 लाख है ना भाव, तेरे को हम 15% देंगे। नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी का वर्क करते हैं हम। नेशनल ठीक चल रहा है, तो क्या साथ साथ में इंटरनेशनल को अप्रोच करना चाहिए? दोनों के माइंडसेट ही अलग है। मेरी एजेंसी में दोनों टीम्स अलग थी, बिल्कुल अलग थी, दोनों कभी नहीं मिलते। दोनों अलग अलग टीम्स है, दोनों का माइंडसेट अलग है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। मतलब ये मान के चलो, इंडियन क्लाइंट आपके पेट की तरफ देखता है, आप कितना कमा रहे हो। अगर आप एजेंसी रन कर रहे हो, आपने किसी के मार्केटिंग का काम उठाया, वो कहेगा तू कितना कमा रहा है, उसको उस पर टेंशन है। इंटरनेशनल क्लाइंट सोचता है मैं कितना कमा रहा हूँ। इस पॉइंट को दोबारा एलेबोरेट करेंगे कि तू कितना कमा रहा है? एग्जाम्पल के लिए, आपने 50,000 रुपये किसी क्लाइंट से मांग लिए, वो कहेगा 50,000 रुपये, मैं खुद लाख रुपए कमा रहा हूँ, तेरे को 50,000 दे दूं। और वहां का जो क्लाइंट होगा वो कहेगा भाई मुझे कोई मैटर नहीं करता तुम कितना कमा रहे हो, इंटरनल मैं कमा रहा हूँ। ज्ञान की बात करते हैं। बहुत सारे कस्टमर्स हमें जब हम पिच करने जाते हैं या बुलाते हैं हमें कॉल पे, तो बहुत इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें देती हैं। तो माइंडसेट क्या रहना चाहिए? उनको ज्ञान एजुकेट करके छोड़ दें, फॉलो अप करते रहें, या फिर समझ जाएं कि भाई ये बंदा पैसे देने वाला नहीं है और निकल लें आगे? हाँ छोड़ दो और क्या। देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, मेरे को इंडियन क्लाइंट्स उस लेवल पे पसंद नहीं थे। जितना एफर्ट था उतना आरओआई नहीं था और उतना रिटेनर नहीं था। मतलब सिंपल सी बात, 5 महीने 6 महीने से ऊपर रिटेन नहीं रहते मेरे से क्लाइंट। क्यों? क्योंकि हम तो फिक्स प्लस परसेंटेज पे ऑपरेट करते थे। एग्जाम्पल के लिए, एक फिक्स पैसा दोगे उसके बाद परसेंटेज पे भी देंगे हम लोग। वो समझ में नहीं आती उन बंदों को बातें। मतलब मैंने ऐसा नोटिस किया कि कुछ टाइम के बाद मेरा क्लाइंट कहता है मैं खुद ही चला लूंगा, मैं इन हाउस रख लूंगा बंदा। जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट के लिए बंदा आ जाता है एक बार को, जब वो जैसे थोड़ा स्टेबल हो जाता है ना तो वो कहता है मैं बंदा खुद ही इन हाउस करा लूंगा, मैं इनको पैसे ही क्यों दूं। उस केस में क्या करना चाहिए? भगा दो उनको, नए क्लाइंट ढूंढो। और क्या, तो यही प्रॉब्लम है ना। मतलब इंडियन क्लाइंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी कि रिटेनर नहीं था। मैं बड़े बड़े ब्रांड्स की भी बात करके चलूँ, कुछ बड़े हॉस्पिटल चेन्स ने भी हमको अप्रोच किया, वो नेगोशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा हॉस्पिटल चेन है, उसका पूरा दिल्ली का सोशल मीडिया तुम हैंडल करो, 60,000 रुपये देंगे। और भाग, मैं बात ही नहीं करनी वो तेरे से, निकल। तो अब कई लोग उसको पकड़ लेते हैं टशन मारने के चक्कर में, देखो हमारे पास में वो आ गया है, ये ब्रांड आ गया है, वो ब्रांड आ गया है। बचता कुछ है नहीं, मजदूरी अलग करते रहना तुमको। तो अगर आप बिजनेस ओनर हो, पैसे कमाने के लिए बिजनेस ओनर बने हो ना, मजदूरी के लिए थोड़ा ना बने हो। तो अगर मजदूरी करनी पड़ रही है तो काम मत करो।